हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पहला अध्याय माँ दुर्गा सती का पाठ सुनाने जा रही हूँ। सूर्य के पुत्र की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहती हूँ, सुनो। माया की कृपा से जिस प्रकार मनवर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुने। पहले स्वरचित नामक राजा थे। वह प्रजा को अपनी पुत्र के समान मानते थे। वो भी राजा उनके पुत्र बन गए। दुष्टों को कंड देने के लिए राजा सुरथ की उनकी साथ लड़ाई हुई। राजा को बलहीन देखकर वो उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया था। राजा सूरत अपनी राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन में और चले गए। उस वन में उन्हें महर्षि मेधा का आश्रम दिखा। वहां मेधा आश्रम में मेधा महर्षि अपने शिष्यों के साथ मुनि से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरधक ने महर्षि मेध को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुधर महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षक से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुराक्रम मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे हैं या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो सदा मद की वर्षा करने वाला शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा है। मेरी आज्ञा नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने का सदैव सुख रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरामंत्र द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यर्थ करने के लिए संचित किया गया है। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लग गया। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेध के आश्रम में पहुंचकर एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण? और मुझे शोकग्रस्त अनमाने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा ने नम्र वचन से वैश्य ने राजा सूरक को प्रणाम किया और बोला, वैश्य राजन, मेरे नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रदिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ, यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मुझे घर से निकाल दिया है तो मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरे मन फिर उस में क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरा चिंता उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का कोई वो
फिर भी स्नेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चाताप महाराज सूरत की और वैश्य दोनों महर्षि मेध के समीप गए हैं और उनके एक साथ पूछना था कि जो आप कृपा करके मुझे बताएं, मेरे मन में अधीन नहीं है, मैं इनमें बहुत दुखी हूँ। राजधनिक की चिंता अभी भी मुझे बनी हुई है और मेरे यह ममता आज्ञा की तरह बढ़ रही है। यह समाधि नामक वैश्य ने भी अपने समाधि अपमान होकर भी इसके स्वजनों से भी त्याग कर दिया है। स्वर से त्याग हुआ भी उनके हृदय में प्रेम रखता है। इसी तरह हम दोनों ही दुखी हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।